Hello बच्चों, so let's see this question. The question says a wire stretched between two rigid supports vibrate in its fundamental mode with a frequency of 45 Hz. The mass of the wire is 3.5 into 10 raised to the power minus 2 kgs and its linear mass density is given 4 into 10 raised to the power minus 2 kg per meter. So in the A part ये हमसे पूछता है what is the speed of the transverse wave on the string and in the B part it asks what is the tension in the string. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम इसका A पार्ट देखें तो ये A पार्ट में पूछता है कि हमारा जो स्पीड होगी ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग में वो कितनी होगी जब उस जो स्ट्रिंग है उसकी जो हमारी मास दिया है उस स्ट्रिंग का वो दिया है 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 kgs एंड उसका लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 kg पर मीटर. तो बच्चों हम जानते हैं जो हमारा लीनियर मास डेंसिटी म्यू होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ. तो यहां से अगर हम लेंथ निकालें तो लेंथ का फॉर्मूला बनेगा m बाय म्यू के बराबर. राइट बच्चों, वेयर म्यू हियर इज अवर मास एंड हमारा यहाँ पे L हियर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो यहाँ से हमारा L निकाले तो वो बनेगा हमारा मास क्वेश्चन में गिवन है 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 kg डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 kg पर मीटर. सो अपॉन सॉल्विंग हमारी जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.875 मीटर्स. तो बच्चों जो लेंथ ऑफ द वायर आ गई हमारी दैट इज 0.875 मीटर्स. अब बच्चों देखिए हमारी एक वायर में विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स उसमें जो हमारी वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है दैट इज एक्चुअली एन लैम्डा जो हमारा इक्वल होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2L के बराबर. राइट बच्चों, अगर हमारी एक वायर है विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स तो जो उसमें हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन ये जो हमारी प्रोड्यूस होंगी वो हमारी इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगी. एंड फॉर हमें क्वेश्चन में गिवन है फंडामेंटल मोड. सो फॉर फंडामेंटल मोड अवर n इज इक्वल टू 1. राइट बच्चों, तो यहां से हमारा जो लैम्डा आएगा बच्चों वो आएगा 2L के बराबर. तो यहां से अगर हम वेवलेंथ निकालें ऑफ दिस वेव लैम्डा वो हमारी इक्वल होगी 2 इंटू 0.875. राइट, तो लैम्डा हमारा यहां से आ गया 1.75 मीटर्स. सो जो वेवलेंथ आएगी हमारी फॉर द वेव प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग ऑफ फंडामेंटल मोड वो आएगी 1.75 मीटर्स. अब हमारे यहाँ पर वेवलेंथ आ चुकी है तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें बाय यूजिंग दिस रिलेशन वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, इस रिलेशन का यूज करके अगर हम वेलोसिटी निकालें ऑफ दैट वेव वो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 45 हर्ट्ज. तो 45 इंटू लैम्डा, लैम्डा हमारा 1.75 मीटर्स 1.75 मीटर्स. तो बच्चों जो हमारी वेलोसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू 78.75 मीटर्स पर सेकेंड. तो जो वेलोसिटी आ गई हमारी इस ट्रांसवर्स वेव की वो आ गई 78.75 मीटर्स पर सेकेंड ऑन दिस स्ट्रिंग. अब हम इसका बी पार्ट देखिए जिसमें हमें निकालनी है टेंशन ऑन द स्ट्रिंग. तो बच्चों वी नो द फॉर्मूला कि जो हमारा टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो हमारा बेसिकली वेलोसिटी आती है इन द स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ द वेव वो इक्वल होती है अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू के, वेयर म्यू हियर इज अवर मास पर यूनिट लेंथ एंड टी हियर इज अवर टेंशन एंड बी हियर इज अवर वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग. तो यहां से हमारा बच्चों जो टेंशन का रिलेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर म्यू के बराबर. सो इस फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड करेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग. v हमने यहाँ पे निकाला हुआ है दैट इज 78.75. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें 78.75 का स्क्वायर टाइम्स म्यू विच इज मास पर यूनिट लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ था बच्चों हमारा इन द क्वेश्चन दैट इज लीनियर मास डेंसिटी 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2. तो इसको हम लिख लें 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 kgs पर मीटर. तो यहाँ से हमारी जो टेंशन बनेगी बच्चों दैट विल बी इक्वल टू 248.06 न्यूटन्स. सो जो टेंशन आ गई बच्चों हमारी इन द स्ट्रिंग वो आ गई 248.06 न्यूटन्स. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.